हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम इंग्लिश मीडियम की हिंदी कक्षा 8 की इंग्लिश मीडियम की हिंदी का चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पाठ का नाम है? समय पर मिलने वाले। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित यह पाठ है। ठीक है, तो इसमें व्यंग्य विधा का परिचय है। उर्दू, अंग्रेजी व हिंदी शब्दों की पृथक कर पहचानना अपन को सीखने को मिलेगा। पढ़ना शुरू करते हैं। बुक आप अपने सामने खोल कर रख लीजिए। ठीक है, तो आदमी 3 तरह के होते हैं। समय पर घर न मिलने वाले, नंबर 2 समय पर किसी के घर न जाने वाले, और नंबर 3 न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इसके बाद सब कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। सज्जनतावश हमें इन्हें भी आदमी कह सकते हैं। ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी चाहिए जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं मिले। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे थे। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। यह बीच बीच में आँख की कोर से हमें देख रहा था कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते, खेल के बारे में बात कर लेते। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता और हमें लगता कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे पता नहीं। कुछ कहकर गए थे, कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का अब उठा। वह चाहता है कि हम टलें, मगर हमें ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं। उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है। भीतर औरतें की बातें सुनाई पड़ती हैं। यह अच्छा है। सवेरे से आकर बैठ गया तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं। नेक्स्ट पेज पे आइए। ओ हैं कौन ये? अरे भाई, क्या नाम है इनका? कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ बैठे कि वहाँ बैठे। पर इनकी तो आदत है कि जिस से कह देते हैं कि घर आना, हर किसी से कह देते हैं कि घर आना। हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियाँ जलने लगती हैं, मगर हमें ज़रूरी काम है। आखिर हम उठते हैं। लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। शाम तक वे नहीं मिल पाते। लोग चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूल गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना। मुझे खास अफसोस है। अच्छा कल आना, कल 8 बजे आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। लड़का फाटक पर आकर हमसे पूछने से पहले ही कह देता है वे घर में नहीं हैं। कहाँ गए पता नहीं, कब तक लौटेंगे पता नहीं। कुछ कह गए हैं, कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया कि हम वहीं से लौट जाएं, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता भीतर भागता है अरे अम्मा, वो फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है। हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो वह तो फिर आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है। कह दिया घर पर नहीं तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। काम धाम कुछ हो तो देखे। सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे अनुचित समझता है। वह उसे डांटता है ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है, मगर फिर
आता है। ए पापा बाहर गए हैं। ए मुन्नू चुप चांटा खाएगा। मुन्नू को अब इस खेल में मज़ा आने लगा। दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। नेक्स्ट पेज पे बड़ा लड़का डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाता भीतर जाता है। फिर आता है। हम उठते हैं कहते हैं, पता नहीं वे कब आएंगे। अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते, वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना ऊबे अवमानना को अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कौन आपका कितनी देर से इंतजार करता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। यह निश्चय है कि वे घर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उसके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उसके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं, किसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाना पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। बाहर 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा, कुछ पता नहीं, कब आएंगे कुछ बताकर गए नहीं। उन्हें कहा कुछ नहीं बता गए। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं उनसे कैसे बताता कि क्या काम है। इतना ही अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए। कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया, फला के यहाँ बैठ गया था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैं वहीं खाना खाने लग गया। अच्छा अब कल ज़रूर आ जाओ। नेक्स्ट पेज पर कई सालों के उनके साथ के अनुभव से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त वे कभी नहीं जाता और जब वे घर आने की तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्हें आने को कहा है तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर में से इधर आने के लिए ही निकले, पर उन्हें में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे, उनके घर चले जाएंगे, वहीं खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में ही मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई साल बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे यहाँ मित्र का तबादला हो गया। फिर मित्र से उसके भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब न जाने कब मिलना होता है, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो? मेरे मित्र ने तारीख बताई। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो गया।
दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँचे। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र कहाँ यार, उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कह दिया। मैंने कहा निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। उसने कहा लेकिन हम आ क्यों गए, हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा अब पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर न आना कितना बुरा होता। उसने कहा कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के से पूछ लो। मैंने लड़के से पूछा क्यों, वे कुछ कह गए हैं। वह बोला जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। हम वहाँ पहुँचे। इसके पहले कि वे उनसे शिकायत करूँ, वे उस मित्र से बोले तो कब जा रहे हो। देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो, कल शाम को ही ना आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला हो। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा आज कल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय ठीक करना नहीं होगा, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले हाँ कभी आ जाओ, तुम्हारा घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं, पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत हैं और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। हमारी उम्र तो करोड़ साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं, उसे अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उनके बाद वाले में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार ये वह मेढक का चोला भी ले सकते हैं। तब मेढक के रूप में हम वे काम पूरे कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं कर पाए। जल्दी क्या है। ठीक है, पाठ मज़ेदार है, पढ़ने में अच्छा लगा सुनकर। अब इसमें आते हैं नए शब्द। मुट्ठी भर माने बहुत थोड़े, बर्दाश्त करना माने सहन करना, मट्ठर माने बेकार सुस्त आलसी, अवेलना माने अवज्ञा आज्ञा न मानना, गाफिल माने बेसुध या असावधान, निर्वाह करना न निभाना, अवमानना माने अनादर। सही जोड़ियाँ बनाइए। सज्जनता बस इन्हें भी आदमी कह सकते हैं, ये असल में टाइम पीस हैं। ठीक है, इधर से इधर मिलेगी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त वे कभी नहीं जाता। ठीक है, तीसरी है भीतर औरतें परेशान, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। लड़का फिर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सही विकल्प चुनकर। पहला है इनके बाद कुछ मुट्ठी भर बचते हैं जो समय पर मिलते हैं। चक्रधारी या जीवधारी तो जीवधारी। दूसरा है मित्र की भावुकता और खालिस्तान के सामने में भी गाफिल हो गया। धृष्टता या शिष्टता तो शिष्टता। तीसरा है इस बार आत्मा ने मनुष्य का लिया है। चोला के झोला तो चोला। क्रोध में हमारा चेहरा हो जाता है। नीला के लाल तो लाल। नेक्स्ट पेज पे आइए। अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है परसाई जी के अनुसार मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए आपको 61 पेज पर चलना पड़ेगा। ठीक है, 61 पेज पर जो दिया है ना, आदमी 3 तरह के होते हैं। समय पर घर न मिलने वाले, नंबर 2 समय पर किसी के घर न जाने वाले, और नंबर 3 ना समय पर घर मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने टाइम पीस किन मनुष्यों को कहा है। तो 61 पेज पर फिर से चलेंगे। अपन टाइम पीस मनुष्य किसको कहा है, जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनता बस हम इन्हें ही आदमी कह सकते हैं, ये असल में होते हैं कौन, टाइम पीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, समाज में किन मनुष्यों की निंदा की जाती है। तो 64 पेज पर अपन को आना है। इसके लिए ये 64 पेज दिया। सबसे नीचे का पैरा, ऐसे लोगों की निंदा भी होती है
कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं। ठीक है, ये अपने 3 प्रश्न हो गए हैं। अब इसके बाद आते हैं, बस चौथा छोड़ देंगे। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्न, समय पर न मिलने वालों की प्रतीक्षा करने से मैं कैसा अनुभव होता है। तो इसके लिए आपको 63 पेज पर चलना पड़ेगा। तो 63 पेज पर चलते हैं, ये 64 है, ये आ गया 63 पेज। इसमें ये दिया है ना, ये पैराग्राफ ऊपर से, वे कभी घर न मिल गए तो लगता है भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर नहीं मिलते, वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है, हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर का। लेखक ने कई अनुभवों के बाद क्या किया। तो 64 पेज पर इसके लिए चलेंगे अपन। ये आ गए सबसे ऊपर। तो इसमें उत्तर है, कई साल के उनके साथ के अनुभव के से सावधानी की दीवार उन्होंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस समय वो कभी नहीं जाते, और जब वे घर आने के लिए कहते का समय तय करते, वे खटके उनके यहाँ पहुँच जाते और बाहर मिलते। मुझे विश्वास था कि यहाँ से लेके वहीं खाना खा लिया। ठीक है, यहाँ तक का आपको लगाना है आंसर। अब आते हैं वर्तनी। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनियों पर गोला लगाइए। जो शुद्ध शब्द है उस पर गोला लगाना है। शिष्टता पे पहले पे गोला लगेगा, अनिश्चित पे दूसरे नंबर का बीच का जो है उस पर लगाना है, तीसरे में अवमानना पहले पे ही लगाना है, और चौथे में अनुभव पे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। ये दिए ना, इसको मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब ये भव में उपसर्ग लगाकर अनुभव बनता है। इसी प्रकार शब्दों में इसी प्रकार उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो ये जो शब्द है, कूल, सार, करण, मोदन, मति और मान, तो इसके शब्द बना दिए अनुकूल, अनुसार, अनुकरण, अनुमोदन, अनुमति और अनुमान। ठीक है, अब जो दिए हैं और जो शब्द दिए हैं ना, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो सॉरी भैया, तो ये उर्दू शब्द छांट दिए, अंग्रेजी और हिंदी शब्द। तो उर्दू में आते हैं अफसोस, किताब और कमेटी। ठीक है, अंग्रेजी में आते हैं टाइम पीस, एजेंट, ऑफिस, टेबल और निमंत्रण। ठीक है, इसके बाद हिंदी शब्द में आते हैं अखबार, शिष्टता, स्वतंत्रता, अनुचित, निंदा, तबादला और आत्मा। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।